दोस्तों, शादी का सीजन शुरू हो गया है। खूब तिलक और बारात कर रहे हो ना? लोग कहते हैं कि शादी में जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन मुझे नींद पूरा नहीं होने का डर बढ़ जाता है। शादी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दहेज नहीं लेते हैं। वो सिर्फ महंगे महंगे गिफ्ट के नाम पे पूरा इज्जत लेते हैं। वैसे दोस्तों, शादी तो दूसरों की सेट हो रही है, लेकिन कपड़ों को लेके टेंशन मेरी बढ़ती जा रही है। वैसे दोस्तों, शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है। असली बात तो ये है कि शादी के बाद पूरी जिंदगी खुशी से बिताना। एक आंटी मुझसे बोलने लगी कि बेटा शादी कर लो, मुझे नाचने का मन कर रहा है। मैंने उन्हें समझाया कि आंटी वैसे रोने का मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन मैंने आपको कभी कहा कि आप ऊपर चले जाओ। दोस्तों, जो शादीशुदा नहीं है उनको लगता है कि सारी समस्या का हल शादी ही है, और जो शादी कर चुके हैं उनको लगता है कि सारी समस्या का जड़ शादी ही है। लोग मुझे लॉजिक दे रहे हैं कि शादी कर लो, उम्र निकलती जा रही है। मैं उनसे पूछा कि यदि मैं शादी कर लूं तो क्या मेरी उम्र रुक जाएगी? दोस्तों, मसला विवाह का नहीं है, बात कुछ और है। डर इस बात का है कि जिस शख्स से विवाह होगा ना जाने वो कैसा इंसान होगा। कुछ रिश्तेदार मुझे देखने आए, उन्होंने बोला लड़की बहुत सुंदर है, इसलिए दहेज नहीं लेंगे, बस आप महंगे महंगे गिफ्ट दे देना। यार गजब। इतना पोलाइट करप्शन सरकारी अधिकारी एवं सरकार भी नहीं कर रही। मुझे लगता है सरकारी अधिकारी एवं सरकार को इनसे ट्रेनिंग लेना चाहिए। दोस्तों, आप ये सोच के बहुत खुश मत हो जाना कि ये तो बहुत बुरे लोग हैं। हम सबके मम्मी पापाओं का भी यही हाल है। We Indians are biggest जुगाड़ू फैमिली। हम दहेज एवं शादी के कुछ कुरीतियों को वैसे ही इग्नोर करते हैं, जैसे शादी से होने वाली पॉल्यूशन। यदि मैं अपनी बात करूं तो इश्क में मेरी इस तरह बर्बादी हो गई। मैंने जिस जिस लड़के से प्यार किया उन सब की शादी हो गई। अब प्यार करने का उम्र बीत चुकी है। कोई आयो। दोस्तों, देर से शादी करने से कोई इंसान नहीं मरता, लेकिन शायद गलत व्यक्ति से शादी करने से इंसान हर रोज मरता है। इसलिए समय तो लो, लेकिन बुढ़ापा आने से पहले ही शादी कर लो। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना यह भी होता है कि शादी से पहले ही दुनिया घूम लो, क्योंकि शादी के बाद दुनिया ही घूम जाती है। दोस्तों, हम पूरा जीवन ये खोज खबर एवं सोच विचार में निकाल देते हैं कि जिंदगी जीनी कैसे है, और इसी तरह एक दिन ऊपर वाला के प्यारे हो जाते हैं। वैसे सच बताऊं, शादी खराब चीज नहीं होती, हमारी उम्मीद ही बहुत ज्यादा होती है। वैसे जब बात बिस्तर की आए तो कोई जात नहीं पूछता, लेकिन जब बात शादी की हो तो लोग गोत्र तक खंगाल लेते हैं। मैंने एक दोस्त से पूछा कि शादी का सीजन चल रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो शादी? वो बोला कि मैं इसलिए शादी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं जिससे शादी करना चाहता हूं वो मुझसे शादी करना नहीं चाहती है। वो रोते हुए बोलने लगा कि
मुझे तो उसकी आजादी देखनी है और अपनी ही बर्बादी। ये दर्द भी कोई दर्द है, मुझे तो उसकी शादी देखनी है। वैसे दोस्तों मुझे शादी नहीं करनी, पूरा जीवन अकेले ही बिताना है। ये जिद भी लड़कों की ही पूरी की जाती है, हम लड़कियों का क्या। मैंने उससे कहा कि तू टेंशन मत ले भाई, यदि तेरी शादी नहीं हो रही तो उसकी भी नहीं हो रही जिससे तेरी होनी है। तो वैसे दोस्तों एक बार शादी कर ही लेनी चाहिए। जिंदगी में खुशियां ही सब कुछ थोड़ी ही होती है। फिर भी यदि आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं। जिस प्रकार पाप का घड़ा भरते ही इंसान ऊपर चला जाता है, ठीक उसी प्रकार खुशियों का घड़ा भरते ही आपका भी शादी हो जाएगा। और फिर 40 साल बाद अपनी शादी का फोटो देखकर अपनी ही जवानी वाली बाल एवं जवानी मिस करोगे, और आपकी बीवी अपनी खूबसूरती एवं पतली कमर। और ससुराल जाओगे तो सासू माँ हालचाल तो पूछेंगी, पर ये कभी भी नहीं पूछेंगी कि बेटा हमारी बेटी के साथ खुश हो या नहीं। दोस्तों यदि आप इंडियन शादी देखे हो तो आपको भी पता ही होगा कि अब ज्यादातर इंडियन शादी में लव ऑप्शनल हो गया है एवं बजट, कास्ट और स्टेट्स मैंडेटरी। एवं बजट, कास्ट और स्टेटस मैंडेटरी। अब इंडियन शादी के फॉर्म में लव का कॉलम एक चेक बॉक्स की तरह हो गया है। अगर मिल गया तो भी ठीक, और नहीं मिला तो भी ठीक, पर बिना बजट के फॉर्म नहीं भरा जा सकता है। और यदि कास्ट सेम ना हो तो फाइल आगे नहीं बढ़ती। और यदि स्टेटस ही खराब हो तो अच्छा लड़का या लड़की होने के बाद भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाती हैं। हम जैसे कुछ महान लोगों का कहना होता है कि शादी दो लोगों के बीच एक प्यारा सा बंधन है, पर इसकी प्लानिंग सोसाइटी के माइंडसेट के अनुसार की जाती हैं। इसलिए शादी के बाद या तो प्यार आता है या रिश्तों में दरार में। यदि प्यार आ गया तो ठीक, लेकिन अगर आ जाए दरार तो फिर आता है एडजस्टमेंट और फिर उसके बाद कॉम्प्रोमाइज, और फिर अंत में आता है वही रेपिटेटिव सेंटेंस कि अब हो गया तो निभाना पड़ेगा। जब शादी सोशल प्रोजेक्ट बन जाती है तो दो लोगों का सुकून सबसे पहले सेक्रीफाई होता है। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन शादियां खराब हैं। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन शादियां खराब हैं। इसका मतलब इतना ही है कि हम ऑनेस्टी से दूर भागने लगे हैं और दिखावा के करीब आने लगे हैं। और जब किसी जोड़ी के लिए समाज ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तो रिश्ते तो खराब होंगे ना मेरे भाई। इसीलिए शादी के बाद कुछ लोग या तो शांत हो जाते हैं या तो बहुत ज्यादा समझदार या बहुत ज्यादा झगड़ालू। और ये तीनों ही परिस्थिति एक इंसान या हमारे समाज के लिए सही नहीं होती है। दोस्तों क्या हम एक लड़कियों की कीमत उतनी ही है जितनी हमारे पिताजी दहेज दे सकते हैं? इस हिसाब से तो इंडिया में रिश्ता कम एवं डील ज्यादा हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये एक दहेज है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे
कि इससे लड़कियों की वैल्यू गिरती जा रही है। दोस्तों, हम लड़कियों का यदि कोई बड़ा दुश्मन है तो वो है दहेज। दहेज ही है जो हम लड़कियों को इंसान नहीं बनने दे रहा, अपने परिवार के लिए सर का बोझ बनाकर रख दिया है करती है। दोस्तों, हमारा समाज ये भूलता जा रहा है कि शादी साथ निभाने के लिए होती है, ना कि सौदा करने के लिए। लोग हमारे सपने को किनारे रखकर ये हिसाब लगाने में लगे हैं कि इस शादी से हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं हो। दोस्तों, हम लड़कियां इंसान हैं ही नहीं, तभी तो हमारी खुलकर कीमत लगाई जाती है। कभी रीति रिवाज के नाम पर, तो कभी दबाव डालकर। पर दोस्तों, मतलब वही होता है। दोस्तों, जब शादी की शुरुआत ही शर्तों से होगी तो रिश्तों में इज्जत व बराबरी क्या खाक आएगी। इसलिए दोस्तों, शादी करनी है तो दिल से करना, दिमाग से करोगे तो एक्सेल शीट बन जाएगी और जिंदगी प्रोजेक्ट। दोस्तों, यदि आपको भी ऐसे ही वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपना सुझाव कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में शेयर भी करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।